नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान के पाठ संख्या 2 हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कास्टिक सोडा और नमक के बारे में जाना था। नमक का बहुत सारा प्रयोग होता है, उन प्रयोग में से एक है और जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है बिरंजक चूर्ण। देखिए, इसका साधारण नाम जो है उसे हम लोग बिरंजक चूर्ण बोलते हैं, लेकिन इसकी हिंदी से ज़्यादा इसकी अंग्रेजी फेमस है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, विरंजक का मतलब समझिए। विरंजक का मतलब होता है जो रंग को उड़ा दे। वि मतलब विरोधाभास और रंजक का मतलब होता है रंगना। और विरंजक का मतलब हो गया जो रंग को उड़ा दे, रंग को ख़त्म कर दे। अगर आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर को अपने घरों में देखा होगा तो इसका काम सफ़ेद कपड़ों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद कपड़े में जब कोई दाग धब्बा पड़ जाता है तो उसे ब्लीच अर्थात ब्लीचिंग पाउडर लगा के उस रंग को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। इसे हम रंगीन कपड़ों में नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि वो पूर्णतः रंग को ही ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये कपड़ों को साफ़ करने के काम में नहीं आता है, रंगों को उड़ाने के काम आता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका साधारण नाम है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र अपने आप बना भी सकते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका अणुसूत्र है। बनता कैसे है? जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो हमें ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। आप लोगों को पहले से बता दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बुझा हुआ चूना है। जब इस पर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में पानी की प्राप्ति होती है। भौतिक गुण क्या है? यह पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में विलेय होता है, परंतु अपनी अशुद्धियों के कारण जल में पूर्ण विलेय नहीं होता है। ठीक, रासायनिक गुण इसके पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूने का पत्थर या संगमरमर भी बोलते हैं। नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है, देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बनेगा और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। विरंजन क्रिया जिसका मूल काम है, जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल के साथ की जाती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। यह हाइपोक्लोरस अम्ल से नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन कपड़े से क्रिया करके उसके रंग को उड़ा देती है। कैसे? देखिए, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसको जब पानी में घोलेंगे तो CaCaCl2 और CH का होल ट्वाइस से बनेगा। साथ में 2HClO, इसे हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। यह आगे HCl से क्रिया करती है और नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करती है। यही नवजात ऑक्सीजन जो है वो रंगहीन कपड़े को रंगहीन कर देती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब बेटा ये ऑक्सीजन का एक अणु होता है। जब एक परमाणु के रूप में ऑक्सीजन होती है तो इसे नवजात ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तनु अम्लों से क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु अम्लों से की जाती है तो क्लोरीन गैस इससे मुक्त हो जाती है। तनु अम्ल हम पहले ही बता चुके हैं, हल्के अम्ल, ठीक, जिनको तनुकृत कर लिया जाता है। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया H2SO4 जो तनु होता है उससे करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और पानी और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। चलिए, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है? जब ब्लीचिंग पाउडर को कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसको गर्म करने पर CaCl2 और O2 जो है वो प्राप्त होती है। चलिए पढ़ते हैं इसके उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या हैं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है, लॉन्ड्री में कपड़े साफ़ करने में किया जाता है, पीने वाले पानी को साफ़ करने में किया जाता है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की सफाई हेतु किया जाता है। ये सारे इसके प्रयोग हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग खाने का सोडा डिस्कस करेंगे।